नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एसए टी20 2024 के मैच नंबर 2 में। क्योंकि एसए टी20 लीग का जो पहला मुकाबला था भाई साहब बारिश के कारण अवॉइडेड हो गया, लेकिन ये दूसरा मुकाबला पहले मुकाबले के जैसे ही जैकपॉट हो सकता है। तो आज का जो बड़ा मुकाबला खेला जाएगा, ये मुकाबला जो भाई साहब खेला जाने वाला है डरबन सुपर जायंट्स के बीच और इसके साथ ही एमआई केप टाउन के बीच खेला जाएगा। आईपीएल की फ्रेंचाइजियों की तुलना की जाए तो एक तरफ लखनऊ की टीम होने वाली, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम है। ये एमआई सिटी यानी कि एमआई केप टाउन की टीम है, दूसरी तरफ डरबन सुपर जायंट्स की टीम है। तो इस मुकाबले के लिए क्या फैंटेसी टीम होनी चाहिए, कौन से 11 खिलाड़ियों का चयन करना है, कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, क्या एक बार फिर से इस मुकाबले में बारिश आएगी, सारे सवालों के जवाब मैं यहां पर देने वाला हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा। अगर पूरा देख लेते हो तो उसके बाद भाई साहब मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी जो फैंटेसी टीम बनेगी उससे आप किसी को भी इजीली हरा सकते हो। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फाइनल फैंटेसी टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है। जो लोग जुड़े हैं उनको थैंक यू। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, और जिनको नहीं पता है कैसे जुड़ना है वीडियो में आगे चल के एक्सप्लेन करके मैं बता दूंगा। चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। ये मुकाबला डीएसजी और एमआई सिटी यानी कि मुंबई एमआई केप टाउन के बीच ये मुकाबला खेला जाएगा। एसए टी20 लीग का ये दूसरा मुकाबला होने वाला है। ये मुकाबला कब खेला जाएगा? 11 जनवरी यानी कि आज इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मुकाबला शाम को 9 बजे से शुरू होगा। यानी कि 8 बज के इस मुकाबले के लिए 8:30 पर टॉस होगा, जो कि सारी अपडेट मैं टेलीग्राम पर देते रहता हूं, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा। मुकाबला कहां खेला जाएगा? किंग्स मीट डरबन साउथ अफ्रीका में मुकाबला खेला जाएगा। किंग्स मीट डरबन का वेदर किस तरीके से रहेगा, ये सबसे बड़ी यहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि डरबन साउथ अफ्रीका में वो जगह है जहां पर अक्सर बारिश होती ही रहती है। हाल ही में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला यही था, रैन के चलते अवॉइडेड हो गया था। आगे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के भाई साहब वेदर के बारे में। अभी जो वीडियो शूट की जा रही ग्राउंड पर ह्यूमिडिटी की बात की जाए 88% है। रैन यानी कि बारिश के जो चांसेस यहाँ पर 25% लगातार बने हुए हैं। नोट से और आप पूरी तरीके से सहमत समझ लीजिए कि मुकाबले में कभी भी बारिश आ सकती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको अपडेट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेम्परेचर्स की बात की जाए 19 डिग्री सेल्सियस इधर का टेम्परेचर रहेगा। ऑल ओवर की बात की जाए तो बेहतरीन वेदर नहीं है जिस तरीके से भाई साहब होना चाहिए। बाकी लीग का पहला मुकाबला रद्द हो चुका है बारिश के चलते, तो क्या दूसरा मुकाबला रद्द हो पाएगा या फिर पूरा हो जाएगा, वो आपको मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के भाई साहब पिच के बारे में। जी हाँ, जिस मुकाबले की हम बात कर रहे थे भारत और इसके साथ ही साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज टी20 सीरीज का पहला मुकाबला, तो इस वाली पिच पर खेला जाने वाला था, लेकिन बारिश के चलते अवॉइडेड हो गया था। बाकी ऑल ओवर यहाँ की पिच की बात की जाए भाई साहब, यहाँ पर आपको पिच पर शाइनिंग नजर आ रही होगी, आप देख पा रहे। अब इसका मतलब क्या होता है शाइनिंग का मतलब? भाई साहब ऑल ओवर गुड वेदर, माफ कीजिए गुड पिच होती है। शाइनिंग का मतलब कि जो गेंद होती अच्छा टप्पा खाने के बाद भाई साहब बल्लेबाजों के बल्ले पर जाती है। बाकी ग्राउंड पूरा एक बेहतरीन है, यहाँ का आउटफील्ड काफी तेज है, छोटा ग्राउंड है, छोटी बाउंड्रीज हैं, छक्के और चौके हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। दोनों टीमों में अटैकिंग प्लेयर हैं, तो बहुत बाउंड्रीज आने वाली। बाकी बाउंड्री डायमेंशन की बात की जाए, सामने की तरफ 74 मीटर की है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 57 मीटर की, यानी कि बहुत शॉर्ट बाउंड्री यहाँ की रहती है। इसके अलावा ऑफ साइड की 62 मीटर की, तो सबसे बड़ी बाउंड्री 74 मीटर नहीं माफ कीजिएगा, यहाँ पर इस साइड की 75 मीटर की है, यानी कि 74 और 75 में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो ये मान के चलिए सबसे बड़ी बाउंड्री इसी साइड की है। इस मुकाबले में हम लोगों को छक्के और चौके देखने को मिलने वाले हैं। बाकी पिच की बात की जाए, पिच पर पेसर्स और स्पिनर्स को मदद मिलती है। पेसर्स को ऑल ओवर की बात की जाए, स्टार्ट में मेरे हिसाब से इन ग्राउंडों पर हवाएं चलती रहती हैं, जिसके चलते हवाओं का भी पूरा सहयोग पेसर्स को मिलता है, और पिच पूरी तरीके से बैटिंग प्लस पेसर्स के लिए स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में मदद मिल सकती है जो पिच टूट जाती है उस कंडीशन में। लेकिन अगर बारिश वगैरह आ गई तो मेरे हिसाब से फिर पेसर्स ही इफेक्टिव साबित होंगे इस मुकाबले में। तो फैंटेसी टीम जो हम लोगों को बनाना है, बल्लेबाजों के साथ साथ पेसर्स को टीम में इंक्लूड करके चल रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो लास्ट के यहाँ पर मुकाबले खेले गए हैं उनमें टोटल विकेट्स के बारे में। टोटल विकेट्स लास्ट 10 मैच ऑन दिस वेन्यू, यानी कि इस वेन्यू की बात कर रहे हैं। 96 विकेट गिरे हैं लास्ट 10 मुकाबले में, जिसमें 76 विकेट पेसर्स को और स्पिनर्स को सिर्फ 20 विकेट मिले। तो अकॉर्डिंग टू स्पिन पेसर्स का यहाँ पर बहुत हाई क्रेट रहता है और पेसर्स मोस्ट लाइकली यहाँ पर भी विकेट चटकाने वाले। अब वो कौन से पेसर्स होंगे वो मैं आपको वीडियो में अभी जब प्लेइंग 11 दिखाऊंगा दोनों टीमों की और फैंटेसी टीम आपको दूंगा तब पूरी तरीके से बता दूंगा भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों टोटल मैचेस ऑन दिस वेन्यू के बारे में। टोटल दोस्तों यहाँ पर एसए टी20 लीग के एसए टी20 के भाई साहब यहाँ पर जो मुकाबले खेले गए हैं 4 मुकाबले खेले गए हैं। बैट फर्स्ट को 2 और बॉल फर्स्ट को यहाँ पर 2 मुकाबलों में जीत मिली। लेकिन इस मुकाबले में सवाल उठता है कि टॉस जीतने वाले कप्तान क्या करना चाहेंगे। मेरे हिसाब से अगर मेरी राय ली जाए और मोस्ट लाइकली 99% एक्यूरेसी के साथ मैं कह रहा हूं कि टॉस जीत करके टीम यहां पर बॉलिंग करने का फैसला लेगी। उसका प्रॉपर रीजन सेकेंड इनिंग में बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो जाता है, शाम को यहाँ पर ड्यू भी आ सकती है तो वो उसका भी फायदा बल्लेबाजों को मिलेगा। बाकी रैन बारिश के चांसेस हैं तो अगर बारिश आई तो मुकाबले को कम ओवर का किया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से उसका भी फायदा मिलने वाला है बॉलिंग टीम को। तो मेरे हिसाब से टॉस जीतने वाली टीम बॉल करना चाहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। दोनों टीमों की हेड टू हेड की बात की जाए, दोनों टीमों की बात की जाए तो टोटल मैच हेड टू हेड की बात की जाए 2 मुकाबले खेले गए हैं। दोनों मुकाबलों में यहाँ पर डरबन सुपर जायंट्स की टीम ने जीत दर्ज की है। एमआई सिटी यानी कि एमआई केप टाउन की टीम का खाता नहीं खुला। यहाँ पर एमआई केप टाउन काफी संघर्ष करती है डरबन सुपर जायंट्स के खिलाफ। अब डरबन सुपर जायंट्स के कप्तान केशव महाराज हैं और एमआई केप टाउन के कप्तान पोलार्ड साहब हैं। और रिसेंट फॉर्म की बात कीजिए लास्ट 5 में से 3 मुकाबलों में डरबन की टीम जीत करके हार करके आ रही है। इसके साथ ही एमआई की टीम 4 मुकाबलों में हार करके आ रही है। विन की बात की जाए ये 2 मुकाबलों में जीत करके आया है लास्ट 5 में से, और ये भाई साहब 1 मुकाबलों में जीत करके आ रहे हैं। विनिंग मोमेंटम का पूरी तरीके से डरबन के पास है, लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में एमआई केप टाउन की टीम फेवरेट रहने वाली है। लेकिन मोस्ट लाइकली जो प्रिडिक्शंस है इस मुकाबले के लिए कौन सी टीम जीतेगी, मैं एक बार फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि डरबन सुपर जायंट्स की टीम मेरे हिसाब से जीतने वाली। और सबसे बड़ा यहाँ पर विन फैक्टर जानते हो भाई साहब क्या होगा, टॉस एक विन फैक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, इतना टाइम लगता है तो फटाक से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। और इस मुकाबले से जुड़े अगर आपके कोई भी डाउट है मतलब तो आप अपना सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए, बाकी करिएगा जरूर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इतना कर दिया होगा। और अगर आपको फाइनल फैंटेसी टीम चाहिए टेलीग्राम पर तो टेलीग्राम पर कैसे जुड़ना, जहां पर आप वीडियो देख रहे होगे यहाँ पर मोर लिखा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे। अगर आपको यहाँ से मैं नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर टैप करोगे इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा। इस लिंक बटन पर क्लिक करना, ज्वाइन वाले ऑप्शन पर हमारे टेलीग्राम शुभम एनालिसिस फैमिली के आप परमानेंट मेंबर बन जाओगे। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलता है, फ्री में टॉस, फ्री में टीम, मतलब E to Z जानकारियाँ फ्री में मिलते हैं। तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे DSG यानी कि डरबन सुपर जायंट्स टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। IPL 2.0 है यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी इसके ओनर हैं डरबन सुपर जायंट। अब इनकी प्लेइंग 11 की बात की जाए, इनकी तरफ से क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स पारी का आगाज करेंगे। इसके साथ ही राजा पच्छे इनके पास है, निकोलस पुरन इनके पास है, यानी कि इनके और टॉप 4 के बल्लेबाजों की बात कीजिए बहुत ही सॉलिड है। और टॉप 5 पर यहाँ पर आने वाले हैं क्लासेन, जो कि बहुत ही सॉलिड विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो कि फिनिशिंग टच देना जानते हैं। हालांकि इनके पास पूरन है और भानुका राजापक्षे हैं। मेरे हिसाब से इस मुकाबले में पूरन 3 नंबर पर आ सकते हैं, भानुका राजापक्षे थोड़ा नीचे डाउन किया जा सकता है, क्योंकि पूरन इस समय जिस फॉर्म में क्रिकेट खेल रहे हैं, समझदारी प्लस अटैकिंग के साथ खेल रहे हैं, तो पूरन को प्रमोशन मिल सकता है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर कप्तान केशव महाराज कौन सा फैसला लेते हैं। बाकी डोन पिटोरियस हैं, महाराज हैं, कीमो पॉल हैं, जूनियर डाला हैं और इसके साथ ही सुब्रयान हैं और इसके साथ ही रीस टॉपली इनके पास हैं। तो कुल मिलाकर के ये इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली इस मुकाबले में। बाकी इनके गेंदबाजी ऑप्शंस की बात की जाए, मेरे हिसाब से 1 ओवर यहाँ पर आपको काइल मेयर्स करते हुए नजर आ सकते हैं, 1 या 2 अगर करेंगे तो ये स्टार्ट में ही करेंगे, तो आपके लिए ये GL के लिए ये वाला बंदा मस्ट बिन पिक है और पारी का आगाज करेंगे और मेरे हिसाब से 1-2 ओवर करके जा सकते हैं। बाकी इधर गेंदबाजी कौन करने वाला है, टॉपली करने वाले, सुब्रयान करने वाले हैं, जूनियर डाला करेंगे गेंदबाजी, कीमोपाल, महाराज और यहाँ पर पिटोरियस।
जिसमें से भाई साहब यहाँ पर महाराज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों इंपॉर्टेंट होंगे? वैसे तो मैं स्पिन को उतना प्रेफर नहीं करा, लेकिन यहाँ पर भाई साहब महाराज कप्तान हैं तो मोस्ट लाइकली अपने कोटे के पूरे 4 ओवर यहाँ पर करा के जाएंगे। बाकी यहाँ पर टॉपली 4 ओवर करा देने वाले हैं और इसके साथ ही सुब्रायन 4 ओवर कराएंगे और इसके अलावा डाला और इसके साथ ही कीमो पॉल भी अच्छे खासे ओवर कराएंगे। हालांकि फाइनल जैसे लाइनअप आएगा तब मैं इसकी पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों खिलाड़ियों के जबरदस्त आंकड़ों के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑल ओवर के बारे में, ऑल ओवर स्टैट्स के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर आपको बताएंगे हेड टू हेड और वेन्यू के बारे में। तो चलिए बैक आते हैं और बात करते हैं ऑल ओवर प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहले डिकॉक साहब की बात की जाए, टी20 के 80 मुकाबलों में भाई साहब 32 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, मतलब बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मेरे हिसाब से कैप्टन के लिए एक सॉलिड पिक होने वाले हैं। बहुत से लोग बैक करेंगे, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप कैप्टन बना लीजिए, क्योंकि MICT के खिलाफ ही खेलना पसंद करते हैं, तो आपके लिए मस्ट विन पिक हैं। बाकी मेयर्स की बात कीजिए, GL के लिए इंपॉर्टेंट है। हेड टू हेड में ड्रॉप करना चाहते हो, ड्रॉप करके चल सकते हो। इसके अलावा राजापक्से की बात की जाए, मेरे को उतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहे। मेरे हिसाब से अंडर 20 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं, तो जो लोग बैक करना चाहते हैं बैक कर लीजिएगा। बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं? अंडर 20 विकेट दे जाएंगे, जिस तरीके का रिसेंट फॉर्म है उससे तो यही लग रहा है। बाकी निकोलस पूरन आपके लिए ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं दोस्तों, इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा। और अगर कुछ अलग फैंटेसी टीम बनाना चाह रहे हो हेड टू हेड में, तो इस खिलाड़ी को आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो। बाकी इस मुकाबले में अच्छी खासी बल्लेबाजी करने वाले हैं। क्लासेन की बात की जाए, भाई साहब फिनिशर के लिए अगर किसी खिलाड़ी की तलाश कर रहे हो तो ये आपके लिए ये बेहतरीन खिलाड़ी है। अगर आप यहाँ पर मेयर्स को ड्रॉप कर रहे हो तो भानुका क्लासेन को जरूर लेकर के चलिएगा, क्योंकि अगर ये टॉप इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहे हो तो किसी इरादे से ही ड्रॉप करेंगे हम लोग कि जल्दी विकेट गिर सकते हैं, तो फिर ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर ले रहे हो तो ड्रॉप इनको मत लीजिएगा। इसके अलावा प्रिटोरियस की बात की जाए, उतना खास इफेक्टिव पिक है नहीं मेरे हिसाब से, तो यहाँ पर मैं इनको ड्रॉप करना चाहूँगा तो ड्रॉप ही कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराज के बारे में। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट पिक हैं, कोटे की पूरी गेंदबाजी करेंगे, जरूरत पड़ने पर बैट भी चला सकते हैं। यही कारण है कि मैं इनको बैक कर रहा हूँ कि पूरी गेंदबाजी करेंगे, भाई साहब कप्तान हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हालांकि अगर गेंदबाजी ऑप्शन बहुत ज़्यादा इनकी टीम में और हुए तो उस कंडीशन में अगर लगेगा कि गेंदबाजी कम हो सकती है तो इनको भाई साहब ड्रॉप भी हम करेंगे। वो फाइनल अपडेट टॉस के बाद मिलेगी टेलीग्राम पर। चलिए कीमो पॉल की बात की जाए, यहाँ पर एज ऑलराउंडर खेलेंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म उतना ठीक ठाक नहीं, तो ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा जूनियर डाला की बात कीजिए, 10 मुकाबलों में 13 विकेट हैं और यहाँ पर 9.56 की इकॉनमी से गेंदबाजी। रिसेंट फॉर्म इनका भी ठीक ठाक नहीं, तो मेरे हिसाब से दोनों खिलाड़ी उतना इफेक्टिव नहीं होने वाले। मैं दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करूंगा। बाकी सुब्रायन की बात की जाए, T20 क्रिकेट खेले नहीं, यहाँ पर DNP हैं, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस मुकाबले में। GL में बैक कर लेना, हेड टू हेड में ड्रॉप कर देना। बाकी रीश टॉपली की बात की जाए, ये मेरे हिसाब से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, इधर से बैक करके चल रहा है। गजब का रिसेंट फॉर्म है। अगर ये टीम बॉल फर्स्ट करती है और बॉलिंग सेक्शन में किसी को अपना वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो इधर से रीश टॉपली एक ऑप्शन मिल जाएगा और MICT की तरफ से एक और आप खिलाड़ी को ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए ये तो रहा ऑल ओवर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे डिकॉक के बारे में। 2 मुकाबलों में भाई साहब ये ऐसे T20 की बात कर रहे हैं, 2 मुकाबले में 74 रन बनाए, 37 की एवरेज से बल्लेबाजी की, यानी कि खेलना पसंद करते हैं और वेन्यू पर भी खेलना पसंद करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि कैप्टन की अगर बेहतरीन चॉइस आप ढूंढ रहे हो तो डिकॉक आपको मिल जाएंगे। मेयर्स की बात कीजिए, 34 मुकाबले 34 रन है एक मुकाबले में और यहाँ पर भी 26 की एवरेज से, तो GL के लिए इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से गेंदबाजी भी करा सकते हैं। बाकी भानुका राजापक्षे, निकोलस पूरन DNP हैं। हालांकि निकोलस पूरन इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, जो कि इस मुकाबले में मेरी प्रेडिक्शन है। क्लासेन की बात की जाए, अगर राजापक्षे को ड्रॉप करे तो इस खिलाड़ी को बैक करना, और वरना आप ड्रॉप भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से आप राजापक्षे भानुका को ड्रॉप कर दीजिएगा, इस खिलाड़ी के साथ जाइएगा, क्योंकि रिकॉर्ड गजब के हैं भाई साहब, खेलना पसंद करते हैं। इसके अलावा पिटोरियस की बात की जाए, उतना खास पिक मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, तो ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो। बाकी महाराज की बात की जाए, अगर गेंद इसी लाइनअप के साथ उतरती, ज्यादा 4 या पूरी गेंदबाजी ऑप्शंस के साथ उतरती, लगेगा कि पूरी गेंदबाजी कराएंगे तो उस कंडीशन में बैक करूंगा। मेरे हिसाब से अच्छी गेंदबाजी कराएंगे, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस अगर गेंदबाजी के होंगे तो मैं इनको ड्रॉप भी कर सकता हूं। चलिए कीमो पॉल की बात की जाए, जूनियर डाला, तो इन दोनों खिलाड़ियों को मैं ड्रॉप करूंगा। कीमो पॉल की बात की जाए, 2 मुकाबलों में 51 रन और यहाँ पर 0 विकेट हैं और इधर भी 0 विकेट है, यही कारण है कि मैं इनको ड्रॉप करूंगा, उतना इफेक्ट डाल नहीं पाते। बाकी जूनियर यहाँ पर डाला की बात की जाए, 28 मुकाबलों में भाई साहब इधर
35 विकेट है, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर सुब्रमण्यम के बारे में। एक मुकाबले में 2 विकेट है और 3 मुकाबलों में 3 विकेट है ये, और बाकी इकॉनमी बड़ी गजब की भाई साहब। यही कारण था मैं कह रहा था कि भले T20 क्रिकेट नहीं खेले लेकिन ये खेलना प्रेफर करते हैं तो इस खिलाड़ी को बैक कर सकते हो। बाकी रीस टॉपली की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, इस खिलाड़ी को बैक कर ली। तो ये होने वाला है डरबन सुपर जायंट टीम के खिलाड़ियों का एनालिसिस। इधर से इन खिलाड़ियों को बैक करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर एक और खिलाड़ी के बारे में, माफ कीजिएगा, प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे MI CT की प्लेइंग 11 के बारे में। इनके कप्तान पोलार्ड है। अब मोस्ट लाइकली इनकी यही प्लेइंग 11 होने वाली है। रिकिंगटन के साथ यहाँ पर टॉम बेंटन पारी का आगाज करते हुए नजर आएंगे। ब्रेविस हैं, डेवार्ड हैं और रासी वंडर ड्यूरेसेन हैं। उनके पास भाई साहब पोलार्ड है, सैम करन है, जॉर्ज लिंडे हैं और इसके साथ ही डी जेंसन है जो कि मार्को जेंसन के ही भाई हैं। ये भी लेफ्ट आर्म स्विमर है भाई साहब, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी रबाडा है और इसके साथ ही ब्यूरान हेंड्रिक्स हैं। इनके पास बेहतरीन खिलाड़ी, इनकी बॉलिंग लाइनअप मेरे को स्पेशली बहुत ही सॉलिड नजर आई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर रिकिंगटन के बारे में। अब इनकी बात की जाए, T20 क्रिकेट अभी खेलने का अनुभव है नहीं, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो ड्रॉप कर सकते हो, हालांकि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी वेंटन की बात की जाए, इस खिलाड़ी की बात की जाए, 23 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं और उतना कुछ इफेक्टिव है नहीं, और मेरे हिसाब से विकेट कीपर सेक्शन में आपको ये भाई साहब मिलेंगे। जी हाँ, विकेट कीपिंग करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो, लेकिन मैंने ऑलरेडी विकेट कीपर सेक्शन से क्लासेन को बैक किया, तो इस खिलाड़ी को भी ड्रॉप करूंगा। अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है तो 2 के दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप करूंगा, और बॉल फर्स्ट करती है तो सेकंड बैट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर बेंटन को अपनी टीम में इंक्लूड कर लूंगा। बाकी डेवाल्ड ब्रेविस की बात की जाए, बहुत रिस्की पिक है, जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी लिविंगस्टन की बात की जाए, एक इंपॉर्टेंट पिक है, एज ऑलराउंडर खेलेंगे, वाइस कैप्टन और कैप्टन के लिए एक सेफ पिक आपको नजर आएंगे। इसके साथ ही ड्यूरेसेन को बहुत से लोग लेकर के आने वाले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ड्यूरेसेन अंडर 30 अपना विकेट देकर के जाने वाले हैं। तो T20 क्रिकेट है, उतना कुछ इफेक्टिव पिक होने वाले नहीं, तो अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो जल्दी ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत लोग लेकर के आएंगे, मेरे हिसाब से फ्लॉप हो जाएंगे, बाकी मैं इनको ड्रॉप हो सकता हूँ कर दूँ। बाकी पोलार्ड की बात की जाए, कैप्टन है तो इंपॉर्टेंट है, और एज अ बल्लेबाज एज अ गेंदबाज खेलेंगे। 25 की एवरेज से बल्लेबाजी और 8 की इकॉनमी से गेंदबाजी, मतलब कि मस्ट विन पिक होने वाले। तो इधर से भाई साहब ये 2 लिविंगस्टन और इसके साथ ही पोलार्ड को बैक कर लीजिएगा। बाकी सेकंड बैट में इस खिलाड़ी को बैक कर सकते हो, और डेवार्ड ब्रेविस को जीएल की टीम में ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सैम करन के बारे में। ये भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, 46 मुकाबले में 49 विकेट और 260 रन है। बाकी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, गेंदबाजी नहीं तो बल्लेबाजी से आपको पॉइंट दे करके ही जाने वाले, तो ये आपके लिए मस्ट विन पिक है। चलिए जॉर्ज लिंडे की बात की जाए, मेरे हिसाब से बैटिंग लाइनअप में इनके प्रमोशन किया जा सकता है। अगर इस टीम से बैक करना है तो उधर से भाई साहब टॉप ऑर्डर के दोनों बल्लेबाजों को छोड़ियोगे तो ये जॉर्ज लिंडे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। अच्छी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, अच्छी इकॉनमी से गेंदबाजी करते हैं, तो मस्ट विन पिक है, बैक कर लीजिएगा। बाकी डेंसन की बात की जाए, इनकी भाई साहब जेंसन की बात की जाए, एक मुकाबला आईपीएल का खेला है जिसमें 1 विकेट निकाला था, और यहाँ पर इकॉनमी थोड़ा महंगी हो गई थी, 1 विकेट पा गए थे। तो जो बैक करना चाहते हो बैक कर सकते हो। बाकी लेफ्ट आर्म स्विमर है तो पता है किस तरीके के खिलाड़ी हैं। बाकी रबाडा और यहाँ पर ब्यूरान हेंड्रिक्स दोनों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, 2 के दोनों खिलाड़ियों को बैक करके चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर अब हेड टू हेड और वेन्यू प्रदर्शन के बारे में, कि यहाँ पर हेड टू हेड और वेन्यू पर किस तरीके का रहा है इन लोगों का प्रदर्शन। चलिए इनकी भाई साहब की बात की जाए, 1 मुकाबले में 14 रन बनाए हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि उतना इफेक्टिव नहीं। बाकी 7 मुकाबले में इधर 54, इसीलिए मैं इन खिलाड़ी को ड्रॉप कर रहा हूँ। बाकी बेंटन की बात की जाए, डीएनपी है तो उतना यहाँ पर भी नहीं, तो 2 के दोनों खिलाड़ियों को बैट फर्स्ट में ड्रॉप कर देना। सेकंड बैट में 2 में से 1 के साथ जाना चाहते हो तो मैं यहाँ पर T20 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ पर बेंटन इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी और इन भाई साहब के साथ जाना चाहते हो जा सकते हो। बाकी डेवार्ड ब्रेविस को जीएल की टीम में ट्राई करना, हेड टू हेड की टीम से मत इंक्लूड करना, मेरे हिसाब से हेड टू हेड में बहुत बड़े रिस्की हो जाएंगे। बाकी लिविंगस्टन की बात की जाए, हेड टू हेड में डीएनपी है, बाकी वेन्यू पर 1 मुकाबले में 25 रन है, और यहाँ पर भाई साहब बहुत महंगी गेंदबाजी करा करके गए थे, यहाँ पर 18 की इकॉनमी से गेंदबाजी कराई थी। बाकी ड्यूरेसेन की बात की जाए, वेन्यू हेड टू हेड में 2 मुकाबलों में 44 रन है, वेन्यू पर भाई साहब 33 की एवरेज से खेलते हैं, लगभग 34 के आसपास की एवरेज से खेलते हैं। तो जो लोग बैक करना चाहते हैं बैक कर लीजिएगा। बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ,
भाई साहब इस खिलाड़ी को। पोलार्ड, सैम करन और जॉर्ज लिंडे की बात की जाए, ये तीनों इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं। ज़्यादातर ऑलराउंडर पर फोकस कीजिए, वही आपको एक बेहतरीन टीम बनाने में मदद करेंगे। इन तीनों खिलाड़ियों को बैक करके चलना है। बाकी आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं। जेनसन की बात की जाए, यहाँ पर 2 मुकाबलों में 1 विकेट है और यहाँ पर इकॉनमी इनकी ज़्यादा ऊपर नहीं रहती, लगभग 10 के आसपास की रहती। यहाँ पर 9.4 और यहाँ पर 9.33। तो अगर बैक करना चाहिए तो बैक कर लीजिएगा, बाकी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। हालांकि एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, लेफ्ट आर्म सीमर हैं तो जगह बना करके इस खिलाड़ी को बैक कर सकते हो। अब लेफ्ट आर्म सीमर आपको पता होता है किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं। बाकी रबाडा और हेंड्रिक्स, इन दोनों खिलाड़ियों को रिकमेंड कर रहा हूं। अगर बॉल फर्स्ट ये टीम कर रही तो अगर आपकी टीम में जगह बच रही तो जेनसन को भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लीजिएगा, मस्ट बी प्लेयर हैं। चलिए, ये तो रहा यहाँ पर दोस्तों MICT के खिलाड़ियों का प्लेयर लिस्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आंकड़ों को देख करके जो फैंटेसी टीम बनाए उस टीम के बारे में। उस टीम की बात करें, सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपर सेगमेंट के बारे में। इस सेक्शन से हमने डिकॉक और इसके साथ ही भाई साहब हमने उठाया है निकोलस पूरन को। निकोलस पूरन हमारे विकेट कीपर होने वाले हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इधर आपको पोलार्ड बैटिंग सेक्शन में नजर आएंगे और काइल मेयर्स, लेकिन दोनों यहाँ पर मेरे हिसाब से गेंदबाजी कराएंगे, जिसमें पोलार्ड का कंफर्म है और मेरे हिसाब से 1 ओवर की गेंदबाजी मेयर्स भी करा सकते हैं। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात की जाए, डेवन पिटोरियस, लियाम लिविंगस्टन और इसके साथ ही जॉर्ज लिंडे का हम लोगों ने चयन किया है। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए, रबाडा, रिस्टोपली और केशव महाराज को उस कंडीशन में लिया है। अगर इनकी टीम में ज़्यादा गेंदबाजी ऑप्शन नहीं होंगे तो भाई साहब मैं इनको लूंगा। अगर ज़्यादा नजर आए तो इनको ड्रॉप करके फिर ब्यूरान हेंड्रिक्स को मैं बैक करूंगा। ब्यूरान हेंड्रिक्स को जरूर बैक कर लेना भाई साहब। इनको अगर ड्रॉप करना चाहते हो तो ब्यूरान हेंड्रिक्स आपके लिए मस्ट विन पिक होने हैं। इसमें कैप्टन मैंने डिकॉक को बनाया है, वाइस कैप्टन रबाडा को बनाया है। ये जो रबाडा को बनाया है बॉल फर्स्ट में बनाया है। अगर रबाडा के साथ नहीं जाना चाहते तो फिर निकोलस पूरन या फिर सैम करन में से किसी एक खिलाड़ी के साथ जा सकते हो। तो ये होने वाली है मेरी टीम। हालांकि ये फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको पता है कि मैं टॉस के बाद टेलीग्राम पर देता हूं, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।